वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वह nth डेरिवेटिव फाइंड करने का एट एक्स इक्वल टू 0 पे। बेसिकली प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने लेबनीज़ थ्योरम के बारे में बताया था कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और बेसिकली जैसे यह हमारा एक क्वेश्चन है, इसका यह हमें प्रूव करना है। तो यह किस तरह प्रूव करके लाते थे मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। बेसिकली आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उस फंक्शन पे पूछ रहा है x इक्वल टू 0 है, तब nth डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, इस चीज़ को फाइंड करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या होगा कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इजीली समझ जाएंगे कि कैसे होता है nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे। तो हमारा यह क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू e के पावर m cos इनवर्स x so that 1 minus x square y n plus 2 minus 2n plus 1 x y n plus 1 minus n square plus m square y n equal to 0 and calculate y n equal to 0। यहाँ पे पूछ रहा है और इसमें यह भी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। अगर यह नहीं बोलता तो फिर हमें यह प्रूव करके लाना पड़ता। अगर हम यह प्रूव करके लाएंगे फिर उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम y n nth डेरिवेटिव हम फाइंड कर पाएंगे एट x इक्वल टू 0 पे। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा हम यहाँ पे देखते हैं, y इक्वल टू e के पावर m cos इनवर्स x। तो यह प्रूव करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं y n प्लस 2, मतलब आपका कितना nth डेरिवेटिव कब अप्लाई किया है, जब आप इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसके बाद फिर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई किया है। तो इसे दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ई के पावर m cos इनवर्स x। तो बेसिकली यह क्या हो जाता है, e के पावर m cos इनवर्स x ही हो जाएगा इंटू d अपॉन डी एक्स। अब क्या बचा हमारा, m cos इनवर्स x बचा। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e के पावर m cos इनवर्स x, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे m हो गया, और cos इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यह वैल्यू हो जाएगा। और जो बेसिकली ये cos है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y1 इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं e के पावर m cos इनवर्स x, ये किसकी वैल्यू है, यह y की ही वैल्यू है, जो यहाँ पे y है। तो यह वैल्यू हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, y इंटू माइनस m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया। क्योंकि y n इक्वल टू 0 पे की वैल्यू भी हमें फाइंड करना है, तो हम इसकी इक्वेशन इसे 1 मान लेते हैं, और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसे और सिंप्लीफाई करके माइनस एम वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर दिए तो क्या बचा, m माइनस वाई, यह हमारा हो गया। यह होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यह जो टर्म अंडर रूट है इसे हम रिमूव करेंगे, तो इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या यह हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यह क्या हो जाएगा, m स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं कि अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यह y1 का स्क्वायर है, तो यह y1 ही रहेगा, y1 का स्क्वायर, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x, क्योंकि यह प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे डिफरेंशिएट करेंगे y1 का स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, 2y1 इंटू y2 हो जाएगा, यह हो जाएगा इक्वल टू m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y इंटू y1 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं,
यहाँ पे हम 2y1 कॉमन ले लेंगे, 2y1, तो क्या बचेगा माइनस एक्स वाई वन प्लस y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 2y1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2m स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर वाई रहेगा। यहाँ से 2y1 से 2y1 कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स वाई वन प्लस y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y1, यह तो कैंसिल आउट हो गया, तो यह क्या हो गया एम स्क्वायर वाई, यह वैल्यू हमारा हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारा जो वैल्यू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, यह वैल्यू। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बाय लेबनिज़ थ्योरम, डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स। एन टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम। इस थ्योरम से लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है, अगर डी के पावर एन, डी एक्स के पावर एन यू भी कोई फंक्शन है, तो फंक्शन, तो हम क्या लिखते थे एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस डॉट, इस तरह हम फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यह हमारा एक फंक्शन हो गया, फिर एक यह हो गया, और इसे हम फाइंड करते हैं। तो इसे डिफरेंशिएट करते तो यह हमारा v की वैल्यू हो गया, यह u हो गया, यह हमारा u हो गया, यह हमारा v हो गया। तो इसे देख रहे y2 है, मतलब दो बार ये डिफरेंशिएट है, हमें n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा y n प्लस टू, और v की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी जीरो की वैल्यू 1 होता है एन सी वन, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे n माइनस वन टाइम, तो यह क्या हो जाएगा y n प्लस वन, और v की वैल्यू क्या हो जाएगा 2x प्लस, एक बार और इसे डिफरेंशिएट करेंगे एन सी टू, अगला नेक्स्ट टर्म यह है, और यह फिर क्या n माइनस वन 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसे हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा y n सिर्फ बचेगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे सिर्फ माइनस टू, इसके बाद जो टर्म डिफरेंशिएट करेंगे वो जीरो होगा, तो उसे नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब इसे हम फाइंड करते हैं, एन टाइम डिफरेंशिएशन एन सी जीरो वाई एन प्लस वन हो गया, और यह माइनस एक्स हो गया प्लस एन सी वन वाई एन हो गया, डिफरेंशिएट कर दिए तो माइनस एक्स का माइनस वन हो गया इक्वल टू एम स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम, तो क्या हो जाएगा y n, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं n प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन की वैल्यू n y n प्लस वन, यह प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कैसे फाइंड करते हैं, और यह माइनस टू एक्स प्लस, और एन सी टू की वैल्यू n माइनस वन अपान टू वाई एन माइनस टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एन प्लस वन माइनस एक्स प्लस एन सी वन वाई एन माइनस वन, यहाँ पे एन सी वन की वैल्यू फिर यहाँ से हम तोड़ लेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ एन बचेगा, एन वाई एन माइनस वन एम स्क्वेयर माइनस एन, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स एन वाई एन प्लस वन प्लस माइनस, यह माइनस है 2 एन माइनस, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो सिर्फ माइनस बचा, माइनस एन माइनस वन वाई एन, और यहाँ पे देख रहे हैं यह वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस
एक्स वाई एन प्लस वन, और यह क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस एन वाई एन इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई एन। यह वैल्यू हो गया हमारा। अब इसे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे वाई एन प्लस वन कॉमन है, फिर यहाँ पे कॉमन वाई एन है, यहाँ पर भी वाई एन है, और यहाँ पर भी वाई एन है। तो इसे हम सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है वाई एन प्लस टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर। जब यहाँ पे वाई एन प्लस वन और यहाँ पे वाई एन प्लस वन कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x एन, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस एक्स वाई एन प्लस वन, और फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं यह वैल्यू, और इस तरफ इसे ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस एन, अब इसको मल्टीप्लाई कर यहाँ से एन माइनस वन, यह क्या बचा प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया तो एन और प्लस एम स्क्वायर हो बचा यह वैल्यू, और वाई वन इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वाई एन प्लस टू वन माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल माइनस, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस, यहाँ पे देख रहे हैं यह एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन होगा और प्लस एन है तो क्या बचेगा सिर्फ एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचेगा, और वाई वन इक्वल टू 0। यह वैल्यू तो हमने प्रूव कर दिया इतना, यह इस वैल्यू में हम देख सकते हैं क्वेश्चन में इतना तो हमने प्रूव कर दिया, और वाई वन इक्वल टू एक्स जीरो पूछ रहा है, यह क्या होगा। तो यह वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसे हम सेकेंड थर्ड हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन, और यह हमारा प्रूफ हो गया। यह इसे हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इस सब में हम वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारा यह है बेसिकली यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें इस वैल्यू को x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यह क्या, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स से 0 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 का, मतलब कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होता है 0, तो यह इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो e के पावर पाई इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पे लिख लेंगे y अगर 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा e के पावर m इंटू पाई बाई 2। अब सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करते हैं, हमारा सेकेंड इक्वेशन यह यहाँ पे हम पुट करते हैं y की वैल्यू हमें पता है e के पावर m इंटू वाई के पावर e के पावर m इंटू पाई बाई 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं अंडर रूट 1 माइनस m, तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे वाई वन इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू हो जाएगा माइनस m e के पावर m इंटू पाई बाई 2, यह हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे वाई टू इक्वल टू 0 तो हमारा क्या हो जाएगा m स्क्वायर वाई 0, तो बेसिकली वाई 0 की वैल्यू हमें पता है यह, तो ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे वाई स्क्वायर इंटू ई के पावर m इंटू पाई बाई 2, यह हो गया। अब क्या करेंगे वाई एन, अब इक्वेशन हम फोर्थ में पुट करेंगे, जो हमारा यह इक्वेशन है यहाँ पे हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दिए, x इक्वल टू 0, यहाँ टोटल यह टर्म 0 हो गया, तो हमारा जो टर्म बचा वाई एन इक्वल टू 0 वाई एन प्लस 2 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई एन इक्वल टू 0 है, यह वैल्यू हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब पुट, यह हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया, अब यह हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3
4। इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन इसे 5 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 5 तो पुट कर रहे हैं। तो पुट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, 3y0 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इंटू y1 0। तो y1 की वैल्यू क्या है हमारा, यह वैल्यू है, तो हम लिख लेंगे -m e के पावर m इंटू पाई बाई 2 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर यह वैल्यू। उसी तरह सेम अब 2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y4 0 इक्वल टू यह क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 के पावर 2 प्लस m स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 0 की वैल्यू आपको पता है, यह वैल्यू है, तो यह हम लिख लेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर ई के पावर m पाई बाई 2 और फिर 2 के पावर 2 प्लस m स्क्वायर। उसी तरह अब n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करते हैं तो 6 से हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y30 की वैल्यू यह वैल्यू है, तो यह हम यहाँ पे लिख लेंगे -m e के पावर m पाई बाई 2 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर और यह वैल्यू और 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। इसी तरह यह वैल्यू चलता चला जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम 2 कैटेगरी में इसे कर लेते हैं कि व्हेन n इज ऑड हो और या इवन हो, तब 2 केसेस क्या हो जाते हैं, तब हम y1 की वैल्यू जो लिखेंगे yn इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑड का केस है -m e के पावर m पाई बाई 2 है, फिर यह एक ऑड का केस है यहाँ पे देख रहे हैं -m e के पावर पाई बाई 2 1 प्लस s 1 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। फिर अगेन ऑड की वैल्यू में हम जब आगे बढ़ेंगे तो अगेन उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो जो अगेन मिलेगा हमारा जो वैल्यू ऑड का, तो इसी तरह वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह बेसिकली 5 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑड की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा है, शुरू में पहले यह वैल्यू था, फिर उसके बाद यह हो गया, फिर यह वैल्यू बढ़ा, फिर उसके बाद यह वैल्यू, तो इस तरह से यह क्रम में बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा m e के पावर m पाई बाई 2 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, ये इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे आगे। फिर हम 5th 7 पे फाइंड करेंगे, तो y7 पे तो डॉट 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 यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 3 का डिफरेंस 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर तो फिक्स है, तो m स्क्वायर हो गया। यह कब होगा, जब व्हेन n इज ऑड। अब इवन का देख लेते हैं, इवन का क्या है हमारा, यह हमारा इवन का है y0 पे हमारा वैल्यू क्या है m स्क्वायर e के पावर m पाई बाई 2 पे, यह हमारा इवन है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, यही वैल्यू आप लिखिए, तो m स्क्वायर e के पावर m पाई बाई 2 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसी वैल्यू को लिख दिया। अब नेक्स्ट जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 4 के पावर 2 प्लस m स्क्वायर ही आएगा और डॉट उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों की डिफरेंस की वैल्यू क्या है 2 है, तो n माइनस 2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस यहाँ पे m स्क्वायर क्या है फिक्स है, तो यहाँ पे m स्क्वायर यह तो आएगा ही, और यह इस तरह से हमारा yn की वैल्यू हो जाएगा टोटल जब x इक्वल टू 0 हो जाए। और यह कब होगा, जब व्हेन n इक्वल टू इवन, जब n इवन है तब यह हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर m, देन फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
के पावर m, इसे हम फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम डेरिवेट करेंगे, और सेकेंड टाइम जब डेरिवेट कर लेंगे इसका, तो उसके बाद हम लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 हो गया, यह क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के पावर m माइनस 1, और फिर इसको इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यह हमारा टोटल डेरिवेशन हो जाएगा। फिर इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर m माइनस 1, और इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यह हमारा वैल्यू। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो यह एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एम के पावर माइनस 1, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, y1 इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एम हो जाएगा अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हैं यह जो वैल्यू है वह किसके बराबर है, y के बराबर। यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा एम वाई अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो y1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वाई हो गया। या बेसिकली हमें x इक्वल टू 0 पे nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमें इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2, क्योंकि हमें यहाँ पे आके पुनः हमें x इक्वल टू 0 वैल्यू हम पुट करेंगे और y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह वैल्यू हो जाएगा। इसे हम डिफ्रेंशिएट अब कर देंगे तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग तो यह वैल्यू डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यह तो y1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y1 y2 इक्वल टू एम स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2y1। यहाँ पे देख रहे हैं कि y1 2y1 क्या है कॉमन है, तो क्या बचा है यहाँ पे y 2y1 अगर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा x y1 x और y1 बचा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू एम स्क्वायर y, यहाँ पे 2y1, तो यहाँ से y1 से y1 कैंसिल, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसे कर लेते हैं। ये 2 है तो ये हमारा हो, तो इसे xy1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू एम स्क्वायर वाई है यह वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग एन टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम, डिफ्रेंशिएटिंग, और इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, यह थर्ड हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग एन टाइम्स बाय लेबनिज़ थ्योरम।
तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है, और डी के पावर n डी एक्स के पावर n u भी है, तो हम क्या लिखते हैं nc0 u n v प्लस nc1 u n माइनस 1 v 1 प्लस nc2 u n माइनस 2 v2 प्लस डाल यह लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा v हो गया, यह हमारा u हो गया। इसमें हमारा यह v हो यह हमारा u हो गया y1 और यह हमारा v हो गया, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे y का y1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो nc0 और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 2, क्योंकि यह 2 टाइम डिफ्रेंशिएट है, हमें n टाइम करना है, तो yn प्लस 2 हो गया और यह y1 x स्क्वायर हो गया प्लस nc1 u n माइनस 1 n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना y2 को, तो क्या हो जाएगा yn प्लस 1 होगा, और क्या हो जाएगा यह v1 2x प्लस अब क्या हो जाएगा nc2 u n माइनस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना इसे, तो क्या हो जाएगा y1 टाइम, और ये इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2, इसके आगे फिर करेंगे तो उसकी वैल्यू टर्म की 0 होगा, तो उसके आगे फिर हम नहीं लेंगे। अब इस टर्म को हम देखते हैं, तो y1 है तो यह क्या हो जाएगा nc0 एक टाइम डिफ्रेंशिएट n टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा yn प्लस 1 और v की वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस nc1 और n माइनस 1 टाइम करेंगे तो yn और v की वैल्यू क्या है हमारा, यह v1 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यही है v1, मतलब एक 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी x की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 x को प्लस इसके आगे वैल्यू 0 हो जाएगा, तो m स्क्वायर y है तो y का डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स yn इक्वल टू 0 ये हो गया। अब इसे अरेंज कर nc0 की वैल्यू 1 होता है yn प्लस 2 1 प्लस x स्क्वायर हो गया प्लस nc1 की वैल्यू n होगा yn प्लस 1 2x प्लस nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपन 2 yn इंटू 2, यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, nc0 की वैल्यू 1 होगा n प्लस 1 x प्लस nc1 की वैल्यू n yn माइनस m स्क्वायर y1 इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं yn प्लस 1 है, फिर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो इसे एक पास कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे x भी कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन है, तो क्या बचा 2n प्लस 1 yn प्लस 1 xyn प्लस 1 कॉमन होगा, प्लस अब हमारा क्या है y1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पे, तो यह कैंसिल हो गया, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n और n की वैल्यू प्लस n और यहाँ पे क्या है माइनस m स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे यह माइनस 1 कॉमन हो जाएगा माइनस yn, तो इक्वल टू 0 हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 प्लस यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4 की वैल्यू इक्वल टू पुट करते हैं उसमें, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करें, x इक्वल टू 0 तो 1 1 यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो बचा 1 1 के पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा, तो हमारा जो वैल्यू होगा y0 की, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 और y की वैल्यू 1 हमें पता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो इस तरह से हम पुट करेंगे, तो फिर इसमें भी हम y इक्वल टू x पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 y2 0 हो गया, x y1 हो गया माइनस
एम स्क्वायर वाई, वाई 0 पे वाई की वैल्यू हमें पता है 1, वाई 1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई 2 की वैल्यू पता चल गया। तो इस तरह से यहाँ पे ऑल सभी पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वाई 0 पे की वैल्यू 1 आता है, वाई 1 इक्वल टू 0, जब 0 पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में तो वाई 1 की वैल्यू हमारा एम वाई 0 आता है, और वाई 0 की वैल्यू हमें पता है 1, तो क्या हो गया एम हो गया। उसके बाद क्या होता है y2, जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर। उसी तरह अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, यह फॉर्म में हो जाएगा। अब इसे नेक्स्ट पेज पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारा यह फंक्शन है। अब हम क्या पुट करेंगे पुट, अब इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे पुट x इक्वल टू n इक्वल टू 1 2 3 4 और ये सब वैल्यू हम पुट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा yn की वैल्यू क्या आता है, तो पुट करते हैं तो y यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 0 इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ पे यह एन स्क्वायर है तो यहाँ पे बेसिकली 1 हमने पुट किया तो 1 का स्क्वायर वाई 1 इक्वल टू 0, वाई 1 इक्वल टू वाई 1 की वैल्यू क्या है वाई 1 इक्वल टू एम, तो हम उस इक्वेशन में एम यहाँ पे पुट कर देंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एम आ गया। उसी तरह वाई अब 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 इक्वल टू यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर वाई 2 0 हो गया। तो वाई 2 0 की वैल्यू हमें पता है, हमारा वाई 2 0 की वैल्यू क्या है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर हम पुट कर देंगे तो एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एम का स्क्वायर। इस तरह उसी तरह से थर्ड हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो वाई थर्ड पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 वाई 0, तो इसमें क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर वाई 3 0, तो वाई 3 0 की वैल्यू हमें क्या यह पता है तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हम अरेंज करके लिख लेते हैं और क्या हो जाता है एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस तरह उसी तरह वाई 4 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वाई 6 0 हो जाएगा, 4 की वैल्यू इक्वल टू एम का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर वाई 4 0 इक्वल टू एम का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर वाई 4 0 की वैल्यू क्या हो गया हमारा वाई 4 0 की वैल्यू यह है, तो हम यह पुट करते हैं एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और एम स्क्वायर, यह वैल्यू हो गया। उसी तरह से हम एन की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ऑड की वैल्यू है हमारा यह ऑड है और यह ऑड है, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एम है, फिर आगे जब वैल्यू 3 पुट किए हैं तो हमारा एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 8 हो गया। फिर उसी तरह जब हम फिर जो ऑड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट फिर एम स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अब इवन का देख रहे हैं हम, इवन की वैल्यू हमारा यह है, फिर उसमें वैल्यू 8 होती जा रही है एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर एक और टर्म नेक्स्ट जब टर्म इवन का होगा तो भी अपलोड होते तो उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा वो वैल्यू। तो एग्जैक्ट हमारा जो y1 हो जाएगा y1 इक्वल टू 0, तो हम इस फॉर्म में कैटेगराइज कर लेते हैं एम स्क्वायर 1 का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, हमारा यही है डॉट डॉट डॉट, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यह वैल्यू यह, तो हमारा जो वैल्यू चेंज हो रहा है यह और यह, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह वैल्यू हो गया।
और नेक्स्ट जो इवन का वैल्यू है, इवन हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या है एम स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यह लिख लेते हैं एम स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ से। फिर यहाँ पे क्या है एम स्क्वेयर फिक्स है, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 नहीं माइनस रहेगा, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह हमारा वैल्यू हो गया। और यह वैल्यू कब होगा व्हेन n इज क्या हो ऑड हो, और यह वैल्यू कब होगा जब व्हेन इज इवन, जब इवन वैल्यू हो। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं कि अगर हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0 पे, तो हम यह सब प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच।